ایک गांव की बात है जहां सब्ज खेत लहलहाते थे, दरिया का पानी साफ और ठंडा बहता था और कच्चे मकानों के बीच एक झोंपड़ी थी जिसमें एक बुढ़िया और उसकी बहू रहती थीं। बुढ़िया ने अपनी जिंदगी की सारी उम्र मेहनत मजदूरी करके गुजारी थी और अब बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन दिल में इतना हौसला और ज़बान पर इतनी दुआएं थीं कि पूरे गांव के लोग उसके पास नसीहत लेने आते थे। दूसरी तरफ बहू जवान और मेहनती थी, मगर किस्मत के हाथों तंग थी क्योंकि घर का मर्द मजदूरी के लिए शहर गया हुआ था और महीनों वापस न आता था। गांव के लोग अक्सर कहते कि ये दोनों औरतें तन्हाई और गुर्बत के बावजूद कैसे खुश रहती हैं। एक दिन सुबह सवेरे जब परिंदे चहचहा रहे थे और सूरज की किरणें दरख्तों की छांव से छन कर जमीन पर पड़ रही थीं, तो बहू ने बुढ़िया से कहा, माँ जी, आज मेरा दिल चाहता है कि हम घर के बाहर खिले आसमान तले एक बड़ी दावत का इंतजाम करें। बुढ़िया ने मुस्कराकर कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बड़ा है, हमारे पास जो कुछ है वही बांट देंगे तो खुशी बांटने से बढ़ जाएगी। चुनांचे दोनों ने छोटे से कच्चे आंगन में खाना पकाने का इंतजाम किया। मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाई गई, हांडी रखी गई और खुशबू चारों तरफ फैल गई। बहू ने प्याज काटते हुए कहा, माँ जी, अगर हमारे पास ज्यादा होता तो हम और भी पकवान बना लेते। बुढ़िया ने प्यार से कहा, बेटी, खुशी ज्यादा होने से नहीं बांटने से आती है। तभी तो कहते हैं कि मोहब्बत और कहानियों की खुशबू हमेशा दूर दूर तक फैलती है, और आज हमारी कहानी भी सबके दिलों को छू जाएगी। दोस्तों, अब भी अगर ऐसी ही मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी अब तक सबसे पहले पहुंच सके। खैर, इस दिन बहू ने हांडी में सब्जी डाली, अंडे उबाले, चावल पकाए और एक मुर्ग भी भुना जो किसी मेहरबान ने तोहफे में दिया था। बुढ़िया ने पत्ते तोड़कर उन पर खाने रखे ताकि हर कोई खा सके। दोपहर को गांव के बच्चे, औरतें और चंद बुजुर्ग जमा हुए। सब ने एक साथ खाना खाया, हंसी मजाक किया, कहानी सुनाई और यूं एक दिन का गम भूलकर सब ने खुशियां मनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी शाम गांव में एक अनजान मुसाफिर आया जो भूखा प्यासा था। उसने बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। बहू ने आगे बढ़कर कहा, आओ भाई, हमारे साथ खाना खाओ। मुसाफिर ने हैरत से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम मुझे बुला रहे हो। बुढ़िया ने हंसकर कहा, बेटा, हमारे पास भी कुछ ज्यादा नहीं, मगर जो है वो बांटने से बढ़ जाता है। मुसाफिर ने खाना खाया और जाते वक्त कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम नहीं जानते, तुमने आज एक ऐसे शख्स को सहारा दिया है जो अपनी मंजिल खो बैठा था। ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये मुसाफिर कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई आजमाइश है। इस रात दोनों औरतें जब सो रही थीं तो बहू ने कहा, माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिंदगी का असल सुकून दूसरों के साथ खुशी बांटने में है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटी, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी। और याद रखो, जिस तरह हम खाना बांटते हैं इसी तरह कहानियां भी बांटनी चाहिए, क्योंकि कहानी दिल को जोड़ती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल को भी ऐसी ही कहानियां छूती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी कहानियों की खुशबू हमेशा अब तक पहुंचती रहे। अगले दिन गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो सब मिलकर हर महीने एक दिन इज्तिमाई खाने का इंतजाम करेंगे ताकि कोई भी भूखा ना रहे। बहू खुशी से फूले न समाई और बुढ़िया ने कहा, बेटी, आज तुमने एक रवायत कायम कर दी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। और यही बाब अव्वल का सबक है कि मोहब्बत और खुशी छुपाने से नहीं बांटने से बढ़ती है, और जब दिल खिले हों तो गुर्बत भी किसी नेमत से कम नहीं लगती।